तो दोस्तों आज हो गई है 11 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी चुनावों में खुलकर के ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कूच बिहार हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया है जिम्मेदार, मांगा इस्तीफा, कहा वे इस घटना के साजिशकर्ता हैं। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और वे खुद साजिशकर्ता हैं। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं केंद्रीय बलों को दोष नहीं देती हूं क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश के तहत ही काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने आगे कहा है कि शाह को इस नीच, निरसंस एवं अप्रत्याशित घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांत रहने की भी अपील की है। देख सकते हैं कि कूच बिहार हिंसा के मामले में सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार बताया है और साजिशकर्ता बताया है सीएम ममता बनर्जी ने। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर भाजपा सभी 5 राज्यों में चुनाव हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में नहीं, सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से फूटेंगे। आप लोगों को बताते चलें देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं। 2 मई को रिजल्ट आने हैं। तो वहीं बंगाल में बाकी बचे हुए चरणों को लेकर के वोटिंग होनी है। आप लोगों को बताते चलें फिलहाल इनमें से एक राज्य असम में भाजपा गठबंधन की सरकार है। तो वहीं तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार है जो एनडीए का हिस्सा है। यानी कि कह सकते हैं कि इन 5 में 2 राज्यों में गठबंधन के साथ भाजपा सत्ता में है। जिस तरह की चुनावी संभावनाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं वैसे में नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार बन पाएगी। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीना ने ट्विटर पर कहा है कि इन सभी 5 प्रदेशों के विधानसभा के चुनावों में अगर भाजपा बुरी तरीके से हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में नहीं बल्कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर फूटेंगे। तो वहीं हंसराज मीना के इस ट्वीट को बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन भी लगातार मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बोले नरेंद्र सिंह तोमर, सरकार बातचीत को तैयार है। आप लोगों को बताते चले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पैगंबर पर विवादित बयान से भड़के मुस्लिम धर्मगुरु महंत नरसिंहानंद पर कार्रवाई को लेकर के किया है जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें मुस्लिम धर्म के पैगंबर नबी मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद महंत नरसिंहानंद पर मुस्लिम उलेमाओं और समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को बताते चलें अमरोहा में भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने महंत नरसिंहानंद के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन के बाद उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान पर यहां पर नाराजगी जताई है और यहां पर आप लोगों को बताते चलें नरसिंहानंद पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सोनिया गांधी ने कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन पर सरकार को घेरा, कहा टीकों के निर्यात से देश में हुई है कमी। आप लोगों को बताते चलें देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने महामारी की स्थिति का कुप्रबंधन किया है। टीकों के निर्यात के फलस्वरूप देश में इसकी भारी कमी होने दी है। उन्होंने विपक्ष के द्वारा शासित राज्यों में मामलों की संख्या और मौतों का सही आंकड़ा पेश किए जाने की बात कही और इसके साथ ही सरकार को भारत में टीकाकरण अभियान में गौर फरमाने को कहा है। सोनिया गांधी की यह टिप्पणी कांग्रेस शासित राज्यों और गठबंधन वाले राज्यों से पार्टी के मंत्रियों संग की गई एक बैठक के दौरान आई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को उठाएं
और सरकार पर दबाव बनाए कि वह जनसंपर्क की तरकीबें अपनाने के बजाय जनहित में काम करे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन पर सरकार को घेरा है जबरदस्त तरीके से और मोदी सरकार पर बरसी है सोनिया गांधी। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल स्थानीय लोग बोले जवानों ने बगैर उकसावे के चलाई हैं गोलियां। आप लोगों को बताते चलें, कूच बिहार के शीतलकुची में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में स्थानीय लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों ने आप लोगों को बताते चले बताया है कि शीतलकुची के जोड़ापाटकी इलाके में सुबह से ही तनाव था और टीएमसी व बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई थी, लेकिन बूथ पर मतदान करने आए लोगों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने बगैर किसी उकसावे के गोलियां चलाई और उनकी छाती पर गोलियां चलाई हैं। ये यहां पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है जवानों पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, ऑक्सीजन और बेड की हो सकती है कमी। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना के कहर को लेकर के सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि आने वाले समय में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की कमी हो सकती है। आप लोगों को बताते चलें, आज इस बात का फैसला हो सकता है कि कितने दिनों का लॉकडाउन महाराष्ट्र के अंदर लगेगा। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। नया संकट, अब कोरोना टीके का टोटा शाह ने किया था दावा, नहीं है वैक्सीन की कोई भी कमी, पर बिहार में कोविशील्ड खत्म होने पर अस्पतालों ने लोगों को लौटाया। आप लोगों को बताते चले, पहले कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध ना होना ही बड़ी दिक्कत थी। जब वैक्सीन बन गई तो कोविड के केस तेजी से बढ़ने लगे और अब राज्यों पर भी तेजी से वैक्सीनेशन करने का दबाव है। ऐसे में कई राज्यों से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर कोविशील्ड वैक्सीन की कमी आ गई है। राज्य लगातार केंद्र से पर्याप्त स्टॉक की मांग कर रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार भी शामिल है। हालांकि सरकार कह रही है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और सभी राज्यों को उपलब्ध करवाई भी जा रही है। अमित शाह ने भी यही दावा किया, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को झूठा करार दिया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की। और अब यहां पर इसी कड़ी में एक और राज्य का नाम जुड़ गया है, बिहार, जिसमें कि जेडीयू और बीजेपी की ही सरकार है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। मोदी और योगी सरकार को लोगों की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, कर रहे हैं चुनाव प्रचार। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर से हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है, बल्कि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है और रोजगार खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अखिलेश यादव लगातार यहां पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल, फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज भाजपा को जिताने के लिए घरों से निकलने की अपील कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की दुहाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में चल रहे चुनावों में राजनीतिक दलों को धड़ल्ले से चुनावी रैलियां करने की छूट दे दी गई है। इन चुनावी रैलियों में जुटने वाली भीड़ कोरोना से संक्रमित भी हो सकती है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए लोगों की जान दांव पर लगाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होती चुनावी रैलियों की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहां चुनाव प्रचार करने वाले मंत्रियों के द्वारा खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया है मध्य प्रदेश के। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा है कि चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा दो, घरों से बाहर निकल आओ और यह चुनाव आपको ही लड़ना है। जिस बूथ पर भाजपा सबसे अधिक वोट से जीतेगी वहां सबसे पहले मैं आऊंगा, ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल है, कई जगह पर लॉकडाउन भी लग गया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जनता से ऐसी अपील कर रहे हैं और जनता की जान को यहां पर खतरे में डाल रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
केंद्र की नीतियां फेल, देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर, प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हर दिन पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं और इस सब के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।